पंजाब में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर आलाकमान के पास आज भी सुनवाई जारी है। आज झगड़ा सुलझाने की कवायद का तीसरा दिन है। 2 दिन में करीब 50 विधायकों से मिलने के बाद आज भी पंजाब के करीब 25 विधायकों और 6 सांसदों से 3 सदस्यों का पैनल मिल रहा है। कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली आकर पैनल से मिलने की संभावना है और इससे पहले कल अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने पैनल से मुलाकात की थी। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज भी कवायद पंजाब में जो राजनीतिक संकट बना हुआ है इसको सुलझाने की कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लगातार जारी है। बाकायदा इसके लिए 3 सदस्यों का एक पैनल बनाया गया है। पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने की कवायद दिल्ली में जारी है। तीसरा दिन है मुलाकातों का। कांग्रेस हाईकमान के द्वारा जो 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल बनाया गया है वो मुलाकात कर रहा है पंजाब के नेताओं से, विधायकों से। और इस मुलाकात का तीसरा दिन है। 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, जिसे कि कांग्रेस वॉर रूम कहा जाता है, वहां पर मुलाकात का सिलसिला जारी है। पहले 2 दिनों में तकरीबन 50 पंजाब के कांग्रेस के विधायक और कुछ सांसद भी मिल चुके हैं, पैनल से अपनी बात रख चुके हैं। तीसरे दिन भी तकरीबन 2 दर्जन विधायकों को मुलाकात करना है और कुछ सांसद भी शाम के वक्त पैनल से मिलेंगे। तमाम जो नेता आ रहे हैं पंजाब के, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों, वो पैनल के सामने अपनी बात कह रहे हैं कि आखिर पंजाब कांग्रेस में, पंजाब सरकार में जो झगड़ा है, विवाद है, उस पर आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या फैसले लिए जाएं, चाहे वो चुनावी वादे हों जो पूरे नहीं हुए। उनमें सबसे बड़ा मुद्दा गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी का मामला है, या फिर कुछ नेताओं की जो महत्वाकांक्षा है जिनमें एक सिद्धू का नाम अहम है। तो तमाम सवाल हैं और लक्ष्य जो है वो 2022 विधानसभा चुनाव है और उसी के मद्देनज़र ये मैराथन बैठक जो है वो जारी है। आने वाले 1 से 2 दिनों में ज़्यादा संभावना यह है कि गुरुवार को खुद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आकर के पैनल से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। और उसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू आ चुके हैं। उन्होंने 1 दिन पहले यानी कि मंगलवार को पैनल के सामने अपनी बात रखी और फिर बाहर आकर के अपने ही अंदाज में, अपने तेवर में कहा कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। तमाम जो विधायक अंदर जा रहे हैं वो अंदर तो खुल करके बोल रहे हैं, लेकिन बाहर निकल करके उनका यही कहना है कि ये घर का विवाद है, विचारों की लड़ाई है, जो कि बातचीत से सुलझ जाएगी। हालांकि सवाल यही है कि आखिर समाधान कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि स्थिति बहुत जटिल है। जहां कुछ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग सिद्धू जैसे नेता जो बड़ बोले हैं, जो खुल करके बोल रहे हैं, पार्टी लाइन के बाहर जाकर के भी बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा ही जटिल फैसला लेना है इस पैनल को। और ये पैनल जो है वो विधायकों और सांसदों के बाद उन नेताओं से भी मिलेगा जो पिछले विधानसभा चुनाव में हार गए थे, यानी हारे हुए उम्मीदवारों से भी ये पैनल अगले 2 दिनों में मुलाकात करने वाला है। और इस हफ्ते में बातचीत की प्रक्रिया खत्म करने के बाद कांग्रेस हाईकमांड को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमांड कोई ऐसा फैसला लेगा जिसमें कि सभी धड़े एक मत होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर है बगावत होगी, खुलकर के होगी और नुकसान कांग्रेस का होगा। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो कांग्रेस की इस अंदरूनी कलह पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ 2 खास सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं, ताजा अपडेट क्या है गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर, 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर आखिर इस वक्त हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? जी आदर्श, बीते 2 दिनों की तरह आज भी तीसरे दिन भी सुबह 11 बजे से विधायकों के आने का और अंदर जाने का सिलसिला जारी है। अंदर से तकरीबन 4 से 5 विधायक पैनल के सामने अपनी बात रख करके बाहर आ चुके हैं। और जैसा मैंने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, बाहर निकल करके विधायक जो है वो ऐसी तस्वीर बताने की कोशिश करते हैं जैसे घर का अंदरूनी विवाद है और बातचीत से शांतिपूर्वक सुलझ जाएगा। खुल करके कोई नहीं बोल रहा और इसको लेकर के निर्देश भी हैं विधायकों को कि कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे कि बात बिगड़े। ताजा अपडेट यह है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू इस कोरोना महामारी के बीच पार्टी के झगड़े और पार्टी के स्वास्थ्य के मद्देनजर पहुंचे हैं दिल्ली के 15 रकाबगंज रोड। अंदर वो फिलहाल गए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री साहब जब उतरे यहां पर तो उन्होंने बाकायदा कमर में हाथ डाल करके अपने साथी विधायक से मुलाकात भी की। थोड़ी भी उनको चिंता नहीं थी कोरोना की, और बहरहाल अगर कोरोना की चिंता होती तो शायद राज्य में होते, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर एक गुटबाजी का वायरस फैला है, उसके मद्देनजर तो अभी फिलहाल कैप्टन सरकार में मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू पहुंचे और उन्हीं की तरह कई और विधायक पंजाब कांग्रेस के जो है वो अंदर हैं। तो आज भी तकरीबन 2 दर्जन विधायकों से मुलाकात करेगा ये पैनल और शाम के वक्त में तकरीबन 6 सांसद मनीष तिवारी आदि पहुंचेंगे और उनसे भी मिलना है। और आज इस तरीके से बैठक का तीसरा दिन है। कल अहम दिन है। उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कल पहुंचेंगे पैनल के सामने मुलाकात करने। ठीक है जैनेंद्र, आप रहे हमारे साथ।
जगविंदर का भी रुख करेंगे, चंडीगढ़ चलेंगे उनके पास भी, लेकिन उसके पहले देखिए करीब 25 विधायक और 6 सांसद कांग्रेस आलाकमान के बनाए पैनल से आज मिल रहे हैं। और आलाकमान से मिलने वाला विधायक कुलदीप सिंह वैद से बात की संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने। एक बार पहले वो सुन लेते हैं। लुधियाना के गिल सीट से कांग्रेस के विधायक कुलदीप सिंह वैद ये दिल्ली पहुंचे हैं हाईकमान द्वारा गठित पैनल से मिलने के लिए। क्या कहने वाले हैं आप जब जाएंगे पैनल के सामने? आप उन क्या कहेंगे? जो भी बातें हैं वो रखेंगे उनके सामने। झगड़ा किस बात को लेकर है वैसे? नहीं, वो तो देखो, वो जो जस्टिस अपना श्री गुरु ग्रंथ साहब का है, वो जरूर लोगों में है थोड़ा सा कि वो डिले होया, पर वो डिले कवर हो जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 SIT बनाई हैं, विद इन 2-3 मंथ्स उसका डिसीजन आ जाएगा। जो 4.5 साल में नहीं हुआ वो 2-3 महीने में हो जाएगा। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है, आप बुरा मत मानिएगा, आपको जानकारी नहीं है कि इसकी इंक्वायरी जब हमारी सरकार बनी है पहले CBI के पास थी। 17 में हमारी सरकार बनी, 18 में ये इंक्वायरी जो है पंजाब पुलिस के पास आई है। ठीक है, पंजाब पुलिस के पास आई है। उसके बाद 9 चालान वो ऑलरेडी अदालतों में पेश किए जा चुके हैं। लेकिन इतनी आप जो बात कह रहे हैं ये बात सिद्धू क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो तो सीधा निशाना साध रहे हैं कैप्टन पे, कह रहे हैं कि वो मिले हुए बादलों से इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखो, जो सरदार नवजोत सिंह सिद्धू का मामला है, ये बात उनसे ही पूछिए। क्यों इस पर आप लोग बोल रहे? मैं क्या नहीं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। क्या कमेंट करिए, वो हमारा कोलीग है, ये तो उसको सोचना चाहिए क्या बोलना क्या नहीं। नियत पे सवाल उठाते हैं ना कैप्टन साहब के। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम सारा रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है उसको आप पढ़ लीजिए, वो 92 पेजेस का है। आपको लगता है सिद्धू इनडिसिप्लिन कर रहे हैं? देखो, कोई भी पार्टी का बंदा अगर इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है उसको ये नहीं करना चाहिए। और सीधा रुख करेंगे चंडीगढ़ का। जगविंदर पटियाला हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। जैनेन्द्र दिल्ली से अपडेट दे रहे थे। जगविंदर, मैं समझना चाहूंगा, करीब 8 महीने बचे हैं चुनाव को, ऐसे में ये राजनीतिक रस्साकशी पार्टी के अंदर ही शुरू हो गई है। अब सवाल ये है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का जो मामला बनाया जा रहा है, क्या वही मामला है, ये सत्ता की लड़ाई है? और ताजा अपडेट वहां से क्या मिल रहा है? देखिए, दो इशू हैं आदर्श। पहली बात यह है कि वाकई बेअदबी के मामलों को लेकर लोगों का ये सेंटिमेंटल इशू है और सेंटिमेंट्स हिले हुए हैं। और बेअदबी के मामलों में क्यों ज़्यादा जवाबदेही बन जाती है अमरिंदर सिंह की? क्योंकि जब वो पावर में आए हैं तभी उन्होंने CBI से केस को डीनोटिफाई करके पंजाब पुलिस को दिया। यानी लोगों को ये लगा कि पंजाब पुलिस और तेजी से काम करेगी। लेकिन हाईकोर्ट में जिस तरह से ये जांच रद्द हुई, उसके बाद क्योंकि अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में ये फैसला लिया था कि हम CBI से जांच लेकर वापस, जो प्रकाश सिंह बादल CBI को 2015 में देकर गए थे, हम वापस पंजाब पुलिस को देख रहे हैं। पंजाब पुलिस पर भरोसा जताया था, लेकिन हाईकोर्ट में वो जांच बैठ गई। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार आपने इतना बड़ा फैसला लिया था तो होम डिपार्टमेंट होते हुए आपके पास जांच कैसे बैठ गई? पहला इशू ये है। दूसरी बात यह है कि हाई कमांड ने, देखिए, सिद्धू की एंट्री के लिए एक माहौल बना दिया है। ये कमेटी बनाना, हाई कमांड के पास मसला लेके जाना। आप पिछले 4.5 साल में देखिए ना, कैप्टन साहब के कितने मसले हाई कमांड के पास गए? कोई मसला नहीं गया। कैप्टन साहब सेल्फ स्टाइल्ड यहाँ पे सारी पॉलिटिक्स करते रहे, गवर्नमेंट चलाते रहे। अब सिद्धू की एंट्री के लिए जिस तरह से 80 के 80 विधायकों से मिला जा रहा है, MP से मिला जा रहा है, अब फेरबदल के लिए कैप्टन के हाथ से चाबी हाईकमांड ने अपने हाथ में ले लिया। एक माहौल बन गया है और अब कैप्टन को भी लग रहा होगा कि इस माहौल के बनने के बाद वो बैकफुट पर है। अब होगा क्या? 2 या 3 चीजें हो सकती हैं। पहली बात, पार्टी प्रधान बदला जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा? इसका भी एक विकल्प दिया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी बड़ा नेता अब मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होगा, या डिप्टी CM बनने के लिए कोई बड़ा नेता, खासकर सिद्धू, तो मुझे लगता नहीं कि तैयार होंगे। उनकी इच्छा पार्टी प्रधान बनने की है, लेकिन वो अमरिंदर सिंह को अब तक गवारा नहीं था। और चौथी बात ये होगी कि कैसे इस सेटिंग की धारणा को तोड़ा जाए जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बार बार इल्जाम लगता है, या जो विरोधी नेता हैं वो कैप्टन के पार्टी के अंदर ही ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये तो बादल परिवार से मिले हुए हैं। कैप्टन क्या करेंगे कल? कैप्टन दोपहर बाद कल मिलने वाले हैं कमेटी से, वो कहेंगे हाईकोर्ट के फैसले की बात रखेंगे और वो कहेंगे कि देखिए कानून के प्रावधान है, मैं कैसे ऐसे उठा के किसी को अंदर कर दूं। इन तमाम चीजों का वो हवाला देंगे कमेटी के सामने। लेकिन हाई कमांड ने एक माहौल बना दिया है कि कैप्टन जिस तरह से हाई कमांड को इग्नोर करते थे, अब उनके लिए वो आसान नहीं रह गया। ठीक है, आप रहे जगविंदर और जैनेन्द्र दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी बता दें अपने दर्शकों को। नवजोत सिंह सिद्धू के शहर अमृतसर से ये बड़ी खबर है, जहां पर अमृतसर में सिद्धू की गुमशुदगी के पोस्टर लग गए। ढूंढने वाले को 50,000 का इनाम देने का ऐलान किया गया है। पोस्टर एक NGO की तरफ से लगाए गए हैं। NGO के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू कुर्सी की लड़ाई में ये भूल गए हैं कि वो विधायक भी हैं और चुनावों से पहले उन्होंने लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन आज लोग विकास के लिए तरस गए हैं और लोग उन्हें
ढूंढ रहे हैं, लेकिन काफी समय से नवजोत सिंह सिद्धू अपने क्षेत्र में आए ही नहीं है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जगविंदर पटियाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जैनेंद्र भी मौजूद है। जगविंदर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, आलाकमान के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन उनके शहर में तो पोस्टर लग गए हैं गुमशुदगी के। इसकी आदर्श बड़ी वजह यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कई महीनों से अपने पटियाला के पुश्तैनी घर में रह रहे हैं, वो अमृतसर में नहीं रह रहे हैं। इसलिए ये बड़ी स्ट्रांग जो है वो चर्चा थी कि आखिरकार क्यों नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला शिफ्ट हो गए हैं। आमतौर पर नवजोत सिंह सिद्धू अपने अमृतसर के घर में ही रहते हैं। उन्होंने 2004 में ये ऐलान कर दिया था एमपी बनने के बाद कि वो अमृतसर को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये पहला मौका है कि इतने लंबे समय तक नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में रह रहे हैं। उनकी पत्नी नवजोत कौर जो है पटियाला और आसपास के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में अपनी सभाएं कर रही हैं। वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर उस हिसाब से तय करने के लिए अलग अलग तरीके से अपने विकल्प देख रही हैं। तो इसीलिए ये पोस्टर लगाए गए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू क्यों अमृतसर में नहीं रह रहे हैं। हालांकि उनकी बच्ची जो है वो बेटी वहीं पे रहती है। और जब ये काला झंडा चढ़ाया गया था 26 तारीख को, जब किसानों की सपोर्ट में काला झंडा चढ़ाया जाना था घरों के बाहर, तो तब भी नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला में ही चढ़ाया था। इसलिए ये एनजीओ ने पोस्टर लगवाए हैं और ये इसलिए पॉलिटिक्स शुरू हुई है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर की बजाय कई महीनों से पटियाला में रह रहे हैं। ठीक है, आप रहें जगविंदर हमारे साथ। देखिए, पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहे घमासान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आई है। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि पंजाब में झगड़ा सिर्फ शराब के ठेके के बंदर बाट को लेकर हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी, आप पंजाब से आते हैं और पंजाब कांग्रेस में लगातार घमासान मचा हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह गुट, नवजोत सिंह सिद्धू गुट, रवनीत बिट्टू गुट, तमाम अलग अलग तरह के लोग, और कांग्रेस उसको संभालने में लगे। क्या आपको लगता है कि इस जो इंटरनल खींचतान से पंजाब का नुकसान हो रहा है? ऐसे कि पंजाब में कांग्रेस खेमों में बट गई है और कांग्रेस की सरकार का हाल ये है कि आज आधी सरकार यहां बैठी है और केंद्र इतना कमजोर है। जिस पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी, मैं अध्यक्ष नहीं हूं, अध्यक्ष भी पूर्णकालिक नहीं है, वहां क्या कंट्रोल होगा। कई कैप्टन है आज पंजाब के। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कैप्टन है और नवजोत सिंह सिद्धू कहता है मैं इसको कैप्टन नहीं मानता, मैं खुद कैप्टन। मनप्रीत बादल कहता है मैं कैप्टन हूं, जाखड़ कहता है मैं कैप्टन हूं, बिट्टू कहता है मैं कैप्टन हूं। आपकी इस रस्साकशी में पंजाब का आम नागरिक पिस रहा है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर है पंजाब में। हालात ये हैं कि पंजाब का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुका है। मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी के साथ झगड़ा हो रहा है। कारण केवल ये है कि शराब के ठेकों की बंदर बांट कैसे होगी। इसलिए नहीं झगड़ रहे कि हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन पहुंचाएं, ऑक्सीजन पहुंचाएं, बंदर बांट पे झगड़ा हो रहा है। ऐसी स्थिति में आधी सरकार दिल्ली में डेरा डाली बैठी है, आधी सरकार फार्म हाउस में आराम कर रही है और पंजाब की जनता पिस रही है। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी जगविंदर का। जगविंदर, बीजेपी हमलावर हो रही है कहते हुए कि पूरा सब कुछ जो हो रहा है शराब के ठेके की बंदर बाट है। इस पर जल्दी से आप एक अपडेट दे दें, फिर मैं जैनेंद्र के पास भी जाऊंगा। देखिए, ये 2-3 इशू हैं जिनको अक्सर जो कांग्रेस का बड़ा धड़ा, खासकर नवजोत सिंह सिद्धू और उनके जो करीबी हैं, ये उठाते रहे हैं। वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, शराब माफिया, ये जैसे बादल राज में चलता था कैप्टन राज में भी उसी तरह से चल रहा है। और इसका अगर खात्मा नहीं हुआ तो कैप्टन साहब क्यों खामोश हैं, जबकि कैप्टन साहब ने खुद हर चुनावी मंच से ये बात कही थी कि वो बादल राज की इन तमाम चीजों को खत्म करेंगे। कैप्टन 2017 में जो अपने लिए, अपनी सत्ता के लिए जाल बुन रहे थे, खुद उसमें फंसे बैठे हैं और उनकी पार्टी वाले ही इस पे हमला कर रहे हैं। खास बात ये है। जी, आप रहे जगविंदर। जैनेंद्र, जल्दी से एक अपडेट दे दीजिए। सवाल ये है कि ये जो पैनल है ये लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद राहुल गांधी भी अलग से विधायकों से बात कर रहे हैं, फोन पर ही बात कर रहे हैं। तो आखिर ये जो पूरा सियासी ड्रामा दिख रहा है पंजाब का, ये खत्म होने की उम्मीद कब तक लग रही है? देखिए, सियासी ड्रामा खत्म करने के लिए ही ये पैनल बनाया गया है। पैनल के सामने एक जटिल सवाल है, कुछ अहम फैसले हैं और जटिल फैसले हैं। वो फैसले क्या होते हैं इसके बाद ही ये कह पाएंगे कि ये विवाद जो है वो सुलझेगा या और उलझेगा। लेकिन फिलहाल जहाँ एक तरफ ये पैनल विधायकों से मिल रहा है, एक एक करके उनके मन की बात जान रहा है, वहीं राहुल गांधी भी पर्दे के पीछे एक्शन में। और जैसा पटियाल साहब बता रहे थे कि इस विवाद के जरिए, इस विवाद के बहाने कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमांड ने पंजाब की चाबी कैप्टन की जेब से निकाल करके अपने हाथ में ले ली है और अब
हाईकमान यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहां से चाबी कस रहे हैं। तो राहुल गांधी का विधायकों से बात करना सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि करता है। और कुल मिलाकर के कवायद यही है कि 2022 में कांग्रेस एक बार फिर वापसी करे और चेहरा वहां पर वो बैठे जो गांधी परिवार को मंजूर हो। इस बार कैप्टन जरा बैकफुट पर है। अहम जानकारियां दे रहे हैं, नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो पंजाब में जो सियासी खींचतान है वो दिल्ली में लगातार पैनल के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।